मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हमें कवर करने के लिए आपने इतना कीमती समय अपना हमें दिया है। मेरा नाम जयपाल है और मैं उसी खतवाड़ का रहने वाला हूं जहां अभी पिछले कल चंद लोगों ने एक पत्रकार वार्ता करी थी। तो उस पत्रकार वार्ता का उनका जो मेन मकसद था उसमें उन्होंने ये बताया था कि वहाँ पे जो माइनिंग हो रही है वो तुरंत प्रभाव से बंद होनी चाहिए। उन्होंने जो हमने उनकी वीडियोस देखी जितनी भी जिस भी चैनल पे, तो हमें यही लगा कि वो एक मैसेज यही दे रहे हैं कि ये जो माइनिंग है वो बंद होनी चाहिए। तो हम जो आज सारे लोग बनौर पंचायत के भी है, कुछ हमारे साथ ट्रांसपोर्टर भी है जो माइन से जुड़े हुए हैं, हम वहाँ के स्थानीय निवासी है जो भी वहीं रहते हैं, खतवाड़ के रहने वाले हैं। तो वहाँ की जो एक्चुअल स्थिति है, अब जो माइनिंग है, माइनिंग से इस चीज़ को तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि माइनिंग से बिल्कुल भी कोई वहाँ पे नुकसान नहीं है। लेकिन पूरे हिमाचल में इस बार आपदा आई है। हर एक आदमी को ये पता है कि हिमाचल को जो है आपदा प्रभावित क्षेत्र अभी घोषित किया गया, क्योंकि इस बार जो बारिश हुई है वो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिस वजह से खतवाड़ में भी जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बहुत बड़े बड़े स्लाइड हुए हैं, घरों को खतरा हुआ है। तो इस विषय में हमने प्रशासन से भी अपील करी थी, प्रशासन भी मौके पे आया, उन्होंने मुआयना भी करा है और आगे हमें उनसे ये उम्मीद भी है कि वो जो है हमारी मांग को पूरी करेंगे जो हमने उनके सामने रखी हुई है। दूसरा, जिस दिन प्रशासन मौके पे आया हुआ था, हमारे कुछ मीडिया बंधु भी थे वहाँ पे, हमने उस दिन भी अपना पक्ष रखा था। लेकिन उस दिन भी क्या हुआ, अब एक आदमी का पक्ष उस दिन दिखाया गया और मैंने भी कुछ अपनी बात रखी थी वहाँ के लोकल होने के नाते एसडीएम साहब के सामने। उसको जो है मीडिया में प्रकाशित कहीं भी नहीं किया गया। मैंने हर जगह देखा, ढूंढा, लेकिन वो चीज़ कहीं भी प्रकाशित नहीं की गई। तो मीडिया से सबसे पहले तो मेरा ये अनुरोध है कि आप थोड़ी अगर निष्पक्षता करें, वहाँ के लोगों की आवाज़ सिर्फ वो 2-4 लोग नहीं है जो आते हैं, इसमें पूरा गांव जुड़ा हुआ है। हमारे रोजगार का जो एकमात्र साधन वहां पे मायने है। अब अकेला माइन, जो नुकसान कुछ वहां माइन से हुआ होगा उसका हर खतवाड़ वासी को मुआवजा मिल रहा है। इसकी डिटेल है, इसकी जब कोई डिपार्टमेंट मांगेगा तो इसके साक्ष्य दिए जाएंगे। और जो लोग आज भी नुकसान हुआ होगा तो उसकी एवज में भी हमें वहां पे जो है मुआवजा दिया जाता है। दूसरा, उन लोगों ने बार बार एक पॉइंट रखा है मीडिया के सामने कि अवैध खनन हो रहा है, वहाँ पे जो है खनन माफिया काम कर रहे हैं। तो जितनी तो मुझे जानकारी है, मैं भी स्थानीय निवासी हूँ, वहाँ पे 3 महीने चलती है और तीनों के लीज पट्टे सेंक्शन है। जो भी माइनिंग के रूल है उसमें तीनों के लीज पट्टे जो है सेंक्शन है और वो उन्हीं लीज पट्टों में काम कर रहा है। और समय समय पर माइनिंग डिपार्टमेंट निरीक्षण करता है, वो अपनी निरीक्षण की रिपोर्ट भेजते हैं, तभी जो है उनको आगे वर्क परमिट मिलता है। तो मैं तो सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं प्रशासन तक भी कि जो हमारी मायने हैं वो चलनी चाहिए, सारी मायने चलनी चाहिए। हमने गांव में एक मीटिंग करी है, मीटिंग में हमारा ये फैसला हुआ है, जो मीटिंग की प्रधान की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें हमारा ये फैसला हुआ है कि अगर कोई, हम जो खतवाड़ के निवासी है, जो वहीं खतवाड़ में ही रहते हैं, अगर कोई माइन वाला हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, वहाँ पे गांव की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं देखेगा, तो उसको हम मौके पे जाके भी बंद कर देंगे। तो माइन वाले भी हमारे साथ है, वो उस हिसाब से काम करते हैं जिस हिसाब से हम बोलते हैं। दूसरा, उन्होंने एक बार बार उनकी उसमें बात आती है कि अवैध डंपिंग करते हैं, कहीं डंपिंग यार्ड नहीं बने हुए, सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं अभी तो मैं बता रहा था ग्रामीण के नाते, दूसरा मैं खुद भी माइन पे काम करता हूँ। तो जिस माइन पे मैं काम करता हूँ, अगर आप आज भी वहाँ आएंगे, इतना बड़ा डिजास्टर हुआ है, अगर आज भी आप लोग वहाँ पे आएंगे तो वहाँ पे आपको साक्ष्य मिल जाएंगे कि वहाँ पे रोकथाम की कोशिश की गई थी या नहीं की गई थी। बारिश इतनी ज़्यादा हुई है कि बड़े बड़े पुल बह गए, तो जो व्यवस्था वहाँ भी की गई थी टूटी फूटी जरूर होगी डिजास्टर की वजह से, लेकिन वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो है वहाँ पे व्यवस्था रोकथाम की करी गई थी। दूसरा, वो बोलते हैं बार बार कि ये सिर्फ मानव निर्मित आपदा है। तो हमने पहले भी 2015-16 में हम लोगों ने प्रशासन से एक अपील करी थी कि हमारे
जो घर है उसमें दरारें आ रही है। सभी के घरों में, जितने भी वहाँ 20-25 घर है, सभी के घरों में दरारें आ रही है। तो वो जो है, हमने प्रशासन से इसकी अपील करी थी, तो उन्होंने एक जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इसकी जिम्मेदारी दी थी। उसकी रिपोर्ट ये मेरे हाथ में है। ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दिया था कि वहाँ की जो जमीन धंसने का मेन रीजन है, वो वहाँ का जो है वो स्लाइडिंग जोन है। पूरा एरिया, वहाँ माइनिंग हो ना हो, वो एरिया स्लाइडिंग जोन है। इसीलिए अभी प्रेजेंट में भी हमने प्रशासन से ये अपील करी कि हमें कहीं सुरक्षित जगह पर जमीनें दी जाए, ताकि हम लोग वहाँ से स्थानांतरित हो सके। बाकी गांव वाले अपना मत रखेंगे। जो आपकी जमीन कहना है कि और जगह विस्थापित किए जाए, जी, प्रशासन कहता है कि आपको वो जमीन छोड़नी पड़ेगी। जी, प्रशासन ने हमें बताया कि आपको जो पट्टे दिए जाएंगे उसकी एवज में आपको वहाँ की उतनी शामलात भूमि छोड़नी पड़ेगी। तो हम लोग उस चीज के लिए एग्री है, क्योंकि अब देखो जी, घर तो चाहिए पड़ेगा रहने के लिए। अगर किसी दिन कोई ऐसी आपदा आए कि घर रहने लायक नहीं रहे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो प्रशासन से तो कल भी यही अपील थी और आज भी यही अपील है। लेकिन अगर हम सिर्फ माइन को ही टारगेट करते हैं, तो वहां तो 25 घरों का चूल्हा दूसरी माइन से चल रहा है। अगर हम आज सुबह माइने बंद कर देते हैं, तो हमारे पास तो रोजगार का वहां कोई साधन नहीं है। अगर आप आएंगे तो 30 किलोमीटर तक पुरवाला आना पड़ता है, कम से कम हमें वहां पे एक फैक्ट्री है, तब जाके हमें वहां दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी। दूसरा वहां कोई साधन नहीं है रोजगार का। क्या आप जो मुआवजा ले रहे हैं जी, नियमों के तहत ले रहे हैं या नियमों से ज्यादा ले रहे हैं? देखिए, मुआवजे का ऐसा है, कोई भी बिजनेसमैन होता है वो अपने हिसाब से हर आदमी की सेटिंग करता है कि किसका कितना नुकसान है, किसको किस हिसाब से सेटल्ड करना है। वो एक थोड़ा जो होता है, ये कॉन्फिडेंशियल मैटर होता है। तो मुझे किसी के बारे में ये नहीं पता कि कौन कितना मुआवजा ले रहा है। हम लोग तो जो मुआवजा ले रहे हैं उसके एग्रीमेंट बने हुए, उन लोगों के भी बने हुए हैं। अगर कभी विभाग मांगेगा तो उन्होंने लिख के दिया हुआ, वो बोलते हैं कि हम 2014 से चिल्ला रहे हैं कि ये तो खत्म हो गया, इससे माइन से हमारा गांव उजड़ गया। अगर वो 2014 से चिल्ला रहे हैं, तो 2020 में उन्होंने लेन देन का एग्रीमेंट क्यों करा? वो जब चिल्ला ही रहे थे तो पैसा तो उनको अच्छा लगता है। आज कौन सी बदहजमी हो गई कि आज उनको पैसा नहीं चाहिए? आज तक तो मजे से ले रहे थे। तो हो सकता है उनके कुछ निजी कारण होंगे, माइन वालों से कोई निजी तौर पे उनकी कोई दुश्मनी होगी, लेकिन इसके चक्कर में हम पूरे गांव का रोजगार तो बंद नहीं करवा सकते। जी, तो परसों जो आए थे, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, उनकी जमीनें माइन में है? देखिए, उनकी जमीनें माइन में तो नहीं है, लीज के अंदर तो उनकी जमीनें नहीं है। नीचे ढलान में जमीनें आती है। देखिए सर, स्लाइडिंग जोन है, खड़े पहाड़ों पे माइनिंग हो रही है, सबको पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है। अब माइन का मलबा रखा जाता है माइन के अंदर ही। अब जो है IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का एक सख्त आदेश है, पहले डंपिंग यार्ड हम किसी से जमीन लेके भी वहां पे दूर जाके डंप कर सकते थे, लेकिन अब इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का एक सख्त आदेश ये है कि आपको डंपिंग यार्ड माइन के अंदर ही बनाना पड़ेगा, जो कि बने हुए हैं। लेकिन जब इतनी भारी बारिश हुई तो सबको पता है कि कोई भी कितनी भी कोशिश की जाए, चाहे वहाँ RCC भी, कंक्रीट वाल भी की जाएगी, तो वो भी इतनी भारी बारिश में टूट जाएगी। ढलान पे माइने हैं, लेकिन रोकथाम की पूरी कोशिश माइन वालों द्वारा की गई है। उनको भी मुआवजा तो मिलता होगा? जी, उनको मुआवजा मिलता है, और इस चीज के साक्ष्य हैं, चेक पेमेंटें हुई है, कोई किसी को कैश पेमेंट नहीं दी है, उनका पूरा रिकॉर्ड है कि किसको कितना मुआवजा मिलता है। और मैं अंदाजन आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूं कि कम से कम, मैं अपनी माइन की बात करूंगा, जय सिंह ठाकुर एंड सन्स की कटवाड़ गांव में पिछले 3 साल से लगभग 1 करोड़ रुपए मुआवजे के तौर पे दिया जा चुका है। लगभग 1 करोड़ रुपए, मैं ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इस मुआवजे का क्या आधार है, किस आधार पर ये मुआवजा दिया जाता है, कुछ है आपके पास? देखिए, हमारे एरिया में माइनिंग हो रही थी, ज़्यादातर माइनिंग हमारी शामलात में है, जिसमें कि हमारा पूरा बनौर गाँव ये मानता है कि हर आदमी मालिक है, क्योंकि हमारा ज़्यादातर माइनिंग शामलात में है। तो वहाँ पे जब माइनिंग का काम चला तो हम लोगों ने मीटिंगें करी, आपस में ये डिस्कस किया कि जिस भी वजह से हमारे कुछ, चलो स्लाइडिंग जोन भी है, खाड़े में कभी मलबा भी बह के आ जाता है, तो अगर किसी की जमीन जिस हिसाब से गिरती है उस हिसाब से उसके साथ बातचीत की जाती है, उनको अकेले बुलाया जाता है, पर्सनली वो अपना मैटर सॉल्व करते हैं और उनके साथ तय किया जाता है मुआवजा। कुछ चीजें ऐसी है, जैसी हमारी पूल चलती थी तो पूल प्रभावित हुई, वो पुल एक किसी इंडिविजुअल की थी नहीं, उसमें जैसे पुल में कुल घर आते थे 17 लोग जिनकी वो पुल थी, तो उसमें 17 लोगों ने बैठ के डिसाइड किया कि हम क्या मुआवजा लेंगे, और वो मुआवजा सभी को टाइम टू टाइम दिया जा रहा है। एक गंभीर आरोप और उन्होंने ये जोर लगाया कि जो है गुंडागर्दी वहाँ पर होती है, और अगर अपनी आवाज़ उठाने के लिए वहाँ जाते हैं तो बता रहे थे कि वहाँ पर गुंडागर्दी होती है।
अब वो गुंडागर्दी क्या वाकई में है, क्या जो है आप ही लोगों में से कोई है या फिर इस तरीके का आरोप बेबुनियाद है? देखिए सर, गुंडागर्दी के बारे में भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। ये तो उनको, चलो उन्होंने वीडियो में ये भी बोला है कि हम प्रूव कर देंगे। उनको प्रूव करना होगा कि कौन आदमी गुंडागर्दी करते हैं। हम लोग तो वहाँ, मेरी उम्र में 35 साल हो गई है, इतने सालों से रहे हैं, हमारे साथ तो कभी किसी ने गुंडागर्दी करी नहीं। ना तो माइन वालों ने कभी कोई गुंडागर्दी करी और ना किसी और ने गुंडागर्दी करी। हाँ, अभी पिछले रोज कुछ ऐसा चला था कि उन लोगों के हाथ में, अभी अगर किसी के पास हो सकता है, इनमें से किसी के पास वीडियो मौजूद होगी, इतने डंडे सबके हाथ में रखे हुए और माइन पे, मौका पे पहुंचे हुए हैं। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि गुंडागर्दी कौन करता होगा। दूसरा, मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि अगर वो आज माइन को तुरंत प्रभाव से बंद करना चाहते हैं, अभी पीछे मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे पहले सेटलमेंट की जाती है हर आदमी के साथ, तब माइनिंग होती है। अभी पीछे एक हमारी नई माइन है, चल रही है, 2-3 महीने वर्क हुआ है उस पर, राकेश चौधरी की। तो क्या था कि हमारा थोड़ा लेन देन का ही सेटल नहीं हुआ था, डिस्प्यूट था। तो हम लोगों ने उनको थोड़ा बोला कि क्या नाम के आप ना करें, या कुछ हमारा मतभेद हो गया 2 गुटों में। तो उन्होंने पुलिस स्टेशन कुरवाड़ा में हमारे खिलाफ कंप्लेंट करी और उसमें यह दिया गया कि 15-20 लोगों का एक गुट जो है हमारे पूरे एरिया का रोजगार बंद कराना चाहता है। अब अभी 6 महीने पहले या साल भर पहले उनको पूरे एरिया का रोजगार दिख रहा था और आज वो उसको बिल्कुल खुद ही बंद करवाना चाह रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि इसमें कोई किसी का निजी स्वार्थ तो नहीं है। आप एक शॉर्ट में बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता रखी है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी तो नहीं रहेगी आपकी, या कोई निजी कारण किसकी? उनके साथ जो उन्होंने ये खनन के प्रति क्या ये विरोध कर रहे हैं, इनको मुआवजा मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है जी। ये ऑन रिकॉर्ड आप कर लीजिए, हर चैनल पे दिखाइए ताकि ये हमेशा ऑन रिकॉर्ड रहे। उनमें से अगर कोई भी ऐसा होगा जिसको मुआवजा नहीं मिल रहा होगा, उनमें से हम ऐसे तो गिनवा देंगे जिसकी ना तो खतवाड़ में जमीन होगी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, जिनकी जमीन तक नहीं है खतवाड़ में, और आज उनको खतवाड़ की इतनी फिक्र है कि वो लाइन में बैठे खड़े हैं कि कोई अपना निजी स्वार्थ साध सके। उन सभी को कंपनसेशन मिलता जी, उन सभी को कंपनसेशन मिलता है और कंपनसेशन उनको वो दिया जाता है जिसपे वो खुद एग्री हुए हैं, जिसपे उन्होंने खुद एग्रीमेंट कराया कि हमें ये कंपनसेशन मंजूर है। और 5 साल के लिए, 5 साल के लिए उन्होंने वो एग्रीमेंट कराया। अभी तो 5 साल के लिए। एक चीज और उन्होंने कही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किस कारण से कर रहे हैं? ये वजह जानना चाहते हैं। देखिए, वजह हमें तो लगी कि वो तो उनका कोई एक कमाई का साधन बन गया। वो वजह किस लिए लगी कि अभी कल परसों उन्होंने एक प्रेस वार्ता की, उसमें जो मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग तो खतवाड़ के थे भी नहीं, उनका तो पहले से ही रहा है। पहले उन्होंने एक टीम पहले बनाई थी 2014 में। 2014 में 16 लोगों की उन्होंने एक टीम गठित करी थी, उसमें से कुछ मेंबर यहाँ भी बैठे हुए हैं। संस्था हाँ, तो जो वो संस्था बनी थी उसके कुछ मेंबर यहाँ भी बैठे हुए। जब उनके जो इरादे थे वो उजागर होने लगे तो उन लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया कि देखो भैया, हम तो एरिया का रोजगार बंद नहीं करवाना चाहते हैं, इसमें सैकड़ों लोगों के चूल्हे जल रहे हैं। तो उन लोगों ने उनसे अपना पल्ला झाड़ दिया था। उसके बाद हम स्वयं खतवाड़ वो आए और खतवाड़ में ये चीजें भी ऑन रिकॉर्ड है। हमने कम से कम उनके हिसाब से 20 डिपार्टमेंटों में एप्लीकेशनें दी, हम भी उनसे जुड़े हुए थे। लेकिन जब लास्ट में उनका ये मानना था कि या तो हर चीज हमारे हिसाब से होनी चाहिए, हम लोग बंद कर देंगे, हमें रियलाइज हुआ कि इस हिसाब से तो माइनिंग बंद हो जाएगी, तब हम लोगों ने उनका साथ छोड़ा। और आज की डेट में अगर खतवाड़ से गिना जाए तो 5 परिवार वो मात्र खतवाड़ में है, जबकि 30-35 परिवार खतवाड़ में रहते हैं जो कि माइन चलाना चाहते हैं। उनमें से कई लोग ऐसे भी है जिनके घरों में वाकई में दिक्कतें हैं, मोटी मोटी दरारें आई है, जो हमने देखा है जी जी। तो जो है, और जो मुआवजे की आप बात कर रहे हैं, क्या जब मुआवजा दिया गया, या आपने कहा कि 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कुछ तरीके से, उसमें ये साफ तौर पर है कि चाहे घर गिर जाए मुआवजा मिल रहा है और फिर भी माइनिंग चलती रहेगी, या उनको कुछ उसके अलावा भी कुछ मिलेगा अगर घर गिर रहा है? देखिए, मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब 2014 में उन्होंने कंप्लेंट करी, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने कंप्लेंट डाली कि ये मायने गलत है, ये वैसा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। उस दौरान भी जिसका आपने मुआयना करा जिस घर का, वो घर उस समय भी क्षतिग्रस्त था। उस समय कितना इस बार है जी, वो क्षतिग्रस्त था, वो रहने लायक नहीं था, तभी वो भी वहां से शिफ्ट हुए हैं। लेकिन जब वो घर उनका जा रहा था, देखिए ये चीज तो नहीं हो सकती कि मुझे पैसा भी चाहिए और ये चलना भी नहीं चाहिए। ये तो हर आदमी जानता है कि जहां खनन होगा
कहीं क्रैशर चलता है या कहीं माइनिंग होती है, कुछ ना कुछ दुष्परिणाम तो उसके झेलने पड़ते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसकी एवज में हमने लिया क्या क्या है। अगर उसी टोटल जितना भी मुआवजा दिया गया अगर उसकी कैलकुलेशन की जाएगी तो वैसे तो जमीन में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर वहां की जमीन की वैल्यू लगाई जाती है तो शायद जो वहां की जमीन की वैल्यू के हिसाब से अगर बनाया जाएगा तो मुआवजा हो सकता है उससे ज्यादा गया हो। लेकिन दरारें जब उस टाइम से है तो आपको क्या जरूरत है कि आप 2018 में या 2020 से किसी माइन वाला के साथ जाके सेटलमेंट कर लो? क्या जरूरत है आपको? जब आपका घर जा रहा है सेटल, पैसा इससे मकान से बढ़ता है, अगर उनको नहीं लग रहा है तो क्या जरूरत है उनको कि वहां जाके वो सेटलमेंट कर ले? वो विरोध में ही डटे रहे, वो धरना प्रदर्शन करे, वो मीडिया के माध्यम से कल तक तो बताते नहीं थे। अब आज क्या दिक्कत हो गई? पैसे लेने के बावजूद क्या दिक्कत हो गई कि आज उनको ये लग रहा है कि अब तो बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए? उनकी एक और वेदना थी कि इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है, कोई भी माइनिंग जैसी उनको सुध लेने नहीं मिला। इसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा कि मैं काम करता हूं एज ए सुपरवाइजर जय सिंह ठाकुर एंड सन्स माइन पे, तो चलो औरों का तो नहीं भी बता पाऊंगा, लेकिन मैं खुद और हमारा पूरा मैनेजमेंट, मेरे पास वीडियोस मौजूद है। अगर कोई डिपार्टमेंट मांगेगा, जब हमारा जो एक मैनेजमेंट कमेटी के कुछ लोग जय सिंह ठाकुर एंड सन्स के पूरे मौका मुआना पे गए थे, उन्हीं हमारे जो अति प्रभावित है अतर सिंह जी जिनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है उनके घर में गए थे। नीचे जहां से स्लाइड हुआ है, ये राकेश हमारे साथ बैठा हुआ है, इस बार तो सिर्फ इसका नया मकान गिरा है जो बिल्कुल ही क्षतिग्रस्त हुआ है, बिल्कुल क्षतिग्रस्त जो हुआ है ये वहां से पलायन कर चुका है। इसके घर तक भी गए, वहां से स्लाइडिंग जोन को पार करते हुए हर घर में हम लोग जो है नुकसान देखने गए हैं, उसका मुआयना किया और गांव वालों को विश्वास में लिया कि ये चाहे प्राकृतिक आपदा हो या जो मर्जी हो, माइंस वाले जो हैं तब भी आप लोगों के साथ खड़े हैं। जो कुछ और भी हमसे बन पड़ेगा उसके लिए भी माइन वालों ने कमिटमेंट करी। इनका घर माइनिंग क्षेत्र से कितना दूर है? इनका घर माइनिंग क्षेत्र से काफी दूर है, लेकिन बावजूद इसके हर माइन वाला, 3 महीने वहां चलती है, हर माइन वालों की ये कमिटमेंट है कि हम लोग तब भी आपके साथ खड़े हैं। आपका घर उजड़ा है, चाहे प्राकृतिक आपदा से हो, लेकिन हम तब भी आपके साथ खड़े हैं। ये कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट इनसे, आप स्वयं इनसे भी पूछ सकते हैं। तो जो वहाँ के जल स्रोत वगैरह थे या वो साधन थे, देखिए पेड़ पौधे थे, क्या वो वैसे ही है क्या? देखिए माइन का एक रूल होता है, उनको हर बार वायलेशन, अगर कोई कमी होती है तो वायलेशन दी जाती है। अगर प्लांटेशन की कमी उनको दिखती है एज पर माइन रूल तो प्लांटेशन की उनको वायलेशन दी जाती है, और जब तक प्लांटेशन नहीं की जाती तब तक वो वायलेशन नहीं हटती, माइन वाला वहां पे काम नहीं कर सकता। तो वहां प्लांटेशन भी की जाती है, उसके सबूत भी मौजूद है। वहां जो प्लांटेशन आज भी खड़ी है, हमारे डंप यार्ड ऐसे भी है जिन पे हम लोगों ने प्लांटेशन करी है और आज वहां जो है हरी भरी घास नहीं नजर आती है, वहां कोई स्लाइडिंग एरिया नजर नहीं आता है। ऐसे भी हमारे पास डंप यार्ड है जो हम लोगों ने जिसकी अच्छी तरीके से रोकथाम करी है। लेकिन इस बार जब इतना बड़ा जो है डिजास्टर हुआ है, पूरे हिमाचल में हुआ है, आप यहाँ अपने नजदीक सिरमौरी ताल में देख लीजिए, वहां कौन सी माइनिंग थी, कुल्लू में आपकी कौन सी माइनिंग चल रही थी। एक अकेले छाता लेके खतवाड़ में तो हमारे बैठे नहीं थे कि वहां पे भारी बारिश नहीं हुई, बाकी पूरे हिमाचल में जो है ना वो प्राकृतिक आपदा है, और जो हमारे बनौर में है वो मानव निर्मित है। ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ उन्होंने वीडियो जारी किए हैं जी, जिसमें दिखाया जा रहा है कि शुभम टाइप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर कायदे से उगाई हो तो सीढ़ी नुमा तरीके से करना पड़ता है, लेकिन होता क्या है बरसात में कि कोप लगा दी जाती है ताकि बरसात में अगली बार वो पहाड़ का पहाड़ गिर जाए। अब इसमें क्या वाकई में अवैध रूप से इस तरीके से हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या आप इसको भी जायज ठहरा रहे हैं पुरस्कार में? देखिए टेक्निकल डिपार्टमेंट इस चीज को ज्यादा समझ सकता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे या उनको इतनी ज्यादा नॉलेज है माइंस के बारे में कि माइन पे कैसे काम हो रहा है। वो तो कभी एक दिन जाके उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी जहाँ पे उनको वीक दिखा और आ गए। एमओ साहब बैठे हुए हैं, वो भी समय समय पे दौरा करते हैं। उनके जो आगे माइनिंग गार्ड वगैरह वो जाते रहते हैं, माइनिंग इंस्पेक्टर वगैरह हमेशा माइंस में जाते रहते हैं। और जब 2014 में उन्होंने कंप्लेंटें करी माइन की, तब भी कोई माइनिंग का डिपार्टमेंट ऐसा नहीं था जिसने माइंस का निरीक्षण नहीं किया। देखिए आपको सबको पता है, आज तो मतलब इतना सोशल मीडिया का जमाना है, एक बात कहीं से कहीं पहुंच, आपको सबको पता है कि जहां इतनी इलीगल माइनिंग होती है उसको विभाग नहीं चलने देता। विभाग को क्या, एमओ साहब को क्या खतवाड़ वालों के चक्कर में अपनी कुर्सी गंवानी है अगर वो इतना इलीगल चलने देंगे। दूसरा वो ये भी बताते हैं कि माइनिंग लीज से बाहर काम करते हैं, फलानी जगह काम करते हैं। अब आप ये आइडिया लगाओ कि उनको कैसे पता पड़ गया कि माइनिंग लीज कहाँ है और वो वर्किंग कहाँ कर रहे हैं। सर आपने कहा है कि जहाँ भी माइनिंग होगी या क्रैशर होंगे
वहाँ पे माइनिंग के दुष्प्रभाव देखने को मिले जी। क्या आपका मानना है कि जो खटवाड़ गांव में त्रासदी हुई है या नुकसान हुआ है उसमें वहाँ जो माइनिंग हो रही है वो भी एक कारण है? देखिए वो कारण हो सकता है, इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन हम जो मेजर इसका रीजन समझते हैं इस बार वो एक प्राकृतिक आपदा है। हम उसी दौरान, हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग बारिश के दौरान खतवाड़ में ही थे, तो इतनी भयंकर बारिश इस बार हुई है कि रातों को नींद भी नहीं आती थी। हम सब लोगों ने देखा है, जैसी पूरे हिमाचल में आपदा आई है वो खतवाड़ में भी आई है। ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि माइनिंग का उसमें कोई रोल नहीं होगा। ये हम बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते इस बात को कि माइनिंग का उसमें रोल ही नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं बता सकते हम लोग। होगा, जहां खनन होता है कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होते हैं। आप सबके हाथ में ये फोन है, इसके इतने फायदे लेकिन कुछ ना कुछ दुष्परिणाम है, आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी जेब में लेके घूम रहे हैं। देखिए जिस चीज का फायदा होता है उस चीज का नुकसान भी होता है। जितनी ये टेक्नोलॉजी हम लोग बढ़ा रहे हैं, कई रोजगार के साधन खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां, इतनी इंडस्ट्री चलती है, क्या इसका कोई दुष्परिणाम नहीं है? अब तो सारा बंद हो जाना चाहिए, लोगों को घरों में बैठना चाहिए और खेती भी ट्रैक्टर से नहीं करो, बैल रख लो, उनका कोई दुष्परिणाम नहीं होता। देखिए अगर आधुनिकता की तरफ जाना है, रोजगार हमें चाहिए, तो कुछ दुष्परिणाम जरूर होते हैं, और वो सिर्फ खतवाड़ में नहीं हो रहे हैं, वो हिमाचल में नहीं हो रहे, पूरी दुनिया में, पूरे देश में हो रहे हैं, ये सबको मालूम है। जहाँ लीज एरिया है क्या वहीं खनन हो रहा है, जी, या वहीं। जहाँ पत्थर अच्छा दिखता है वहीं खनन हो रहा है? देखिए माइन ओनर सबसे पहले तो लीज अप्लाई वहीं करता है जहाँ पे अच्छा पत्थर होता है। जंगलों में जहाँ मिट्टी होगी वहाँ माइन ओनर लीज के लिए अप्लाई नहीं करता, वहीं अप्लाई करता है। वो पहले उसकी स्टडी करता है कि मुझे अच्छा पत्थर कहाँ मिलेगा, वो लीज वहीं अप्लाई करेगा और काम भी फिर नेचुरली वहीं करेगा जहाँ अच्छा पत्थर होगा। क्या वैज्ञानिक तरीके से खनन हो रहा है, अंधाधुंध खनन हो रहा है? देखिए ये तो टेक्निकल डिपार्टमेंट ज्यादा बता पाएगा, क्योंकि अंधाधुंध खनन तो इस पे हर तरह से, इसमें IBM डिपार्टमेंट है, DGMS बैठे हुए हैं, माइनिंग के इतने सारे डिपार्टमेंट हो गए जिनको हमें तो उनकी ABCD भी नहीं पता कि कौन तो कौन सा ग्रामीण को डिपार्टमेंट। मुआवजा मिल रहा है तो उनको भी कुछ मुआवजा मिलता होगा? बिल्कुल मुआवजा मिलता है जी, लेकिन बिल्कुल मुआवजा मिलता है। ये तो उनसे सवाल करना चाहिए कि जब आप लोग मुआवजा की लेन देन के खुद एग्रीमेंट अपनी मर्जी से करते हैं, तो मौके पे मना देखिए अगर वो मौके पे मना कर चुके हैं, तो अगर कभी आगे प्रेस वार्ता होगी तो हम जो उनके साथ एग्रीमेंट साइन, या कोई हमारे जैसे SDM साहब मौके पे गए थे, क्योंकि शिकायत तो उनसे भी करी हुई है ना, तो उनको भी हम दिखा देंगे कि उनके साथ कितने एग्रीमेंट हुए, और ये भी हम दिखा देंगे कि कितनी उनको पेमेंट जो है वो माइन वालों से कितना पैसा ले चुके हैं मुआवजे के तौर पर। देखिए एक्चुअली कुछ परिवार तो प्रभावित होंगे जिनके घरों का भी नुकसान हुआ है। देखिए एक मिनट पूरी बात सुन लीजिए। वो चाहे माइनिंग से हुआ हो चाहे प्राकृतिक आपदा से हुआ है, वो आपके गांव के ही लोग हैं। जी। एज ए ग्रामीण आप क्या चाहते हैं, उनको बसाने के लिए क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? माइनिंग उनको मदद करे या सरकार उनकी मदद करे? देखिए माइनिंग अगर मदद करे तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो माइन ओनर कोई हूँ नहीं, मैं तो वहाँ पे एक वर्कर हूँ। अगर माइनिंग भी कुछ मदद करेगी तो अच्छी बात है, लेकिन हम माइन वालों को तो इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोग मुआवजा समय समय पे ले रहे हैं जितना हम लोगों ने तय किया है। सरकार से हम इसलिए अपील करते हैं कि जहाँ भी ऐसा डिजास्टर होता है तो विस्थापन की व्यवस्था सरकार करती है। देखिए इतना बड़ा जो नेटवर्क है वो सरकार का ही है कि किसी को विस्थापित कर सके। मुझे नहीं लगता कि कोई माइन वाला इस चीज में सक्षम होगा कि किसी को विस्थापित कर सके। इतना बड़ा तो वो प्रोजेक्ट भी नहीं है। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वो छोटी माइनों में आती है, इतना बहुत ही माइनर माइनिंग्स में आती है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रोजगार है कि वो उनको विस्थापित करके फिर वहाँ माइनिंग कर पाएंगे। तो हमारी तो मीडिया के माध्यम से सरकार से ये अपील है। जब एक प्रतिनिधिमंडल आया था, SDM साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, और उनको तो मैं जो है नमन करना चाहूंगा। वो ऐसी जगह पे वहाँ मौका पे गए जहाँ हम लोकल ग्रामीण भी नहीं बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। तो उन्होंने मुआयना भी किया, देखा है कि ये रहने लायक नहीं है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसकी रिपोर्ट आगे भेजेंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए जो है विस्थापन की व्यवस्था की जाएगी। जो आप मीडिया को शुरू में ही दोष दे चुके हैं जी, यदि मीडिया ये कर रहा है, मीडिया तो दोनों पक्ष रखेंगे ना, उनका भी और आपका भी। मीडिया आपकी का बात भी पक्ष रखेंगे, हो उनकी बात भी। देखिए जिस दिन अगर यहाँ जितने बैठे हुए हैं इनमें से कोई मौजूद होगा तो वहाँ पे जिस दिन SDM साहब आए थे उस दिन दो लोगों ने बाइट रखी थी, अपना अपना मत रखा था। अब मैं अपना मत यहाँ पे रख रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया में जाएगा। अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं खुद झेलूंगा ना, तो आपके उसकी टेंशन मीडिया को तो नहीं है। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी होगी, वो मीडिया की जिम्मेवारी नहीं है। अगर मैंने कुछ बोला है वहाँ पे तो उसको क्यों नहीं दिखाया गया, मुझे तो इस बात से ताजुब है। दिखा दिया आज सारा। तो जैसे आप
और कोई बोलना एक चाहेगा? चीज और है, उस दिन जब प्रशासन आया था, क्या उनमें से किसी ने कहा था कि मायने तो चलने चाहिए? देखिए, प्रशासन ने ये देखा था वहाँ पे कि हम लोग इसकी, देखिए मैं और आप तो जो भी है, ये तो मैंने जो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जिस चीज़ का जो डिपार्टमेंट होगा टेक्निकली उनको पता होगा। तो एसडीएम साहब ने ये बोला था कि जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वो हम उनसे भी जांच करवाएंगे, अगर इसकी वजह माइनिंग पाई जाएगी तो हम लोग तुरंत प्रभाव से इसको बंद करेंगे। लेकिन अगर इसकी वजह माइनिंग ना होने के अलावा, जैसे कि वो स्लाइडिंग जोन है, ये चीज होती है जिसकी ये जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, ये कोई अपनी बनाई हुई नहीं है। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब एसडीएम साहब वहाँ पे आए थे, उन्हीं में से जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा चुके, उनमें से किसी ने ये कहा था कि रोजगार है, बंद नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कहा था जी। कहा था। हाँ, मैंने भी कहा था, वही तो मैं शिकायत कर रहा हूँ तब से कि वो क्यों नहीं दिखाया गया। मुझे तो कहीं नहीं दिखा, चलो वो हो गया जो हो गया। आज मैं दोबारा वही बात यहाँ कर रहा हूँ। कईयों ग्रामीणों ने वहाँ पे बोला था कि ये रोजगार बंद नहीं होना चाहिए। एसडीएम साहब ने तो ये बोला था कि अगर ये माइन की वजह से हो गया है तो देखो हम फिर रोजगार नहीं देखेंगे, हम गांव को जुड़ता हुआ नहीं देखेंगे। अगर ये माइंस की वजह से इसकी वजह माइंस ही है तो हम लोग इसको बंद करवा देंगे। आप सभी लोग समर्थन में आए कि मांग चलनी चाहिए? किसी और ने कुछ कहना है? एक सवाल हो रहा है। आप दोनों का तो हमें पता लग गया कि खतवाड़ में नुकसान हुआ है। यहाँ कोई और भी ऐसा जिसका खतवाड़ में नुकसान हुआ है? यहाँ का मकान में नुकसान हुआ है? कई लोग हैं खतवाड़ के 4 लोग हैं। ये लोग खतवाड़ के ही और बाकी ग्रामीण हैं सारे। आगे आओ। कितने परिवार हैं खतवाड़ में? जी जी। खतवाड़ में कितने परिवार हैं? देखिए, खतवाड़ में लगभग 20-25 परिवार है। आप तो 4-5 ही दिख रहे, बाकी देखिए, खतवाड़ में 20-25 परिवार है। उनमें से जो अभी प्रथम श्रेणी में आते हैं 8 या 9 परिवार जिनके घरों को अभी ज्यादा खतरा है। उसमें से 2 या 3 परिवार तो उनमें से भी थे जिन्होंने कल परसों पत्रकार वार्ता की। बाकी 3-4 परिवार हम लोग आए हुए हैं। बाकी ऐसा है कि हर आदमी ने, जितने भी वहाँ खतवाड़ में रहते हैं, चलो यहाँ आने में नहीं आ पाए होंगे किसी भी अपने पर्सनल रीजन से, लेकिन उन्होंने रिटर्न में ये हर डिपार्टमेंट में दिया हुआ है कि देखो जी, रोजगार का हमारा एकमात्र साधन है, अगर ये बंद हो गया तो हमारे पास दूसरा कोई साधन नहीं है। उन्होंने रिटर्न में सबने अपनी सहमति जताई। जिस दिन एसडीएम साहब दौरे पे आए उससे 1 दिन पहले भी मीटिंग करी थी पूरे गाँव ने, और एसडीएम साहब को भी जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें भी माइन का समर्थन किया गया है। क्या हम वो मानते चलें कि जो लोग पहले प्रेस वार्ता कर चुके हैं सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं को हुआ है, और जो लोग यहाँ पर है उनके किसी का मकान वहाँ पर है, बाकी का पोंटा में भी घर है या फिर बनौर में घर है? सर, उनका मकान घर में घर तो हर आदमी ने जो वहाँ पे रह रहे हैं, ज्यादातर अपने घर किसी के बनौर में भी है, किसी ने दूसरी जगह भी लगा दिया है। तो आप भी शायद उस दिन मौजूद थे जिस दिन हम कर रहे थे। मैंने पहले वहाँ भी बात रखी जो नहीं दिखाई गई कि मेरा जो, हम वहाँ 4 परिवार रहते थे, जब मैंने वहाँ पे ये बात करी थी कि ये जब जगह पहले से धस रही है, जो जगह पहले से धस रही है, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो जब मैंने वो बात करी तो हमारे ही गांव के एक आदमी ये बोलते हैं कि ना जी, इनको तो वहाँ पे धूप नहीं लगता था, ये तो इस वजह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। तो देखिए जी, इतना साधन तो उस टाइम था नहीं। 95 में हम लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, तो इतना साधन तो उस टाइम था नहीं कि धूप सेकने के चक्कर में हम लोग नया मकान लगा लेते। कुछ मजबूरियां रही होगी, तो हम तभी विस्थापित हुए थे। लेकिन उस दौरान ना तो कोई मलबा आ रहा था, नहीं ना कहीं स्लाइड था, लेकिन फिर भी सर हमारे जो मकान है वो हर बार धस रहे थे। कभी ये दीवार गिर गई, कच्चे मकान होते थे, लकड़ियों के मकान थे, कभी दूसरी दीवार गिर गई। तो हम लोगों ने जो है वहां से स्थानांतरित हो गए। थोड़ी आगे जाके हमें ये लगा कि वहां रोड ठीक होगी, तब वहां जाके हम लोग जो है नए मकान लगाए। दरारें उसमें भी आ चुकी है। क्या आपने कभी विरोध किया कभी किसी समय? देखिए, विरोध हमने बंद करने की एवज में तो कभी नहीं करा कि माइनिंग बंद होनी चाहिए। विरोध ये जरूर रहता है, जो मैंने सबसे पहले पॉइंट रखा है कि हमारे गांव में ये व्यवस्था है कि आप ग्रामीणों से सेटलमेंट करो, बाकी डिपार्टमेंट जो फॉर्मेलिटीज होती है वो माइनिंग वाले जाने। ग्रामीण जो वहां पे जो प्रभावित लोग हैं, जिनको कभी धूल मिट्टी उड़ती है या कभी कोई, जैसे वो अभी प्राकृतिक आपदा है तो मलबा तो माइन का भी बहा होगा, तो हम लोगों से जब तक सेटलमेंट नहीं होती है, अगर उससे पहले कोई काम लगाता है उसका हम जरूर विरोध करते हैं, लेकिन हम किसी भी माइन को बंद करने के विरोध में बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ पंचायतें होती है, पंचायत प्रधान होते हैं जी। कुछ आपसी मामले
बैठ के निपटा नहीं सकते। देखिए पंचायत प्रधान ने अभी जब एसडीएम साहब मौके पे गए थे, उस दिन जो मीटिंग हुई थी हमारी ग्रामीणों की, जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, वो पंचायत प्रधान की अध्यक्षता में ही हुई थी। और जो हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है वो पंचायत प्रधान के लेटर पैड पे ही सौंपा है। तो उस दिन भी कोशिश की गई, उनको भी समझाया गया, जो पहले प्रेस वार्ता कर चुके हैं उनको भी बुलाया गया था, वो आए थे, बैठे मीटिंग में, लेकिन वो उस दिन भी ये चाह रहे थे कि सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो जो है सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट देखना है। आप ये बताओ कि ये जो माइन की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो जब गांव वाले उससे सहमत नहीं हुए तो वो चले गए। उसके बाद वो कभी पत्रकार वार्ता कर रहे हैं, कभी कहीं शिकायत कर रहे हैं। दूसरी पत्रकार वार्ता की है, इसके बाद भी तीसरी पार्टी कोई और आएगी। देखिए अब पार्टियों का तो पता नहीं लगता, हो सकता है इनमें से कोई इंडिविजुअल पत्रकार वार्ता करना चाहता हो, लेकिन हम लोगों ने जो ये पत्रकार वार्ता करी है ये इसलिए करी है कि जिस विभाग में भी, जो भी विभाग का भी कोई आदमी दे, माइनिंग विभाग का देखे या कोई प्रशासन का आदमी देखे, तो उन तक भी ये आवाज जाए कि हमारा एकमात्र साधन माइनिंग है, वो चलनी चाहिए, चलनी सिस्टमेटिकली चाहिए, लेकिन रोजगार बंद नहीं होना चाहिए। डिपार्टमेंट माइन वालों को भी जो है दिशा निर्देश दे कि किस तरह से माइनिंग करे ताकि ग्रामीणों का कम से कम नुकसान हो। देखो मीडिया तो सभी पक्ष रखेगा जी। आज आप रख रहे, कल भी कोई और आएगा उनका भी रखेगा, तो इसमें कभी भी मीडिया को दोष नहीं। देखिए मुझे इस बात से दोष नहीं है कि मीडिया ने उनका पक्ष रखा, मैंने एक बार भी ये बात यहाँ नहीं करी। मुझे नाराजगी थी, आपत्ति भी नहीं, क्योंकि मीडिया चैनल की भी अपनी मर्जी है उसको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। मुझे थोड़ी सी ये नाराजगी थी कि अगर मेरा पक्ष भी दिखा देते तो लोग ये जान पाते कि वहाँ के लोग जो है एक्चुअल में क्या चाहते हैं। अगर एक ही आवाज जाएगी तो लोग तो यही सोचेंगे कि पूरा गांव यही चाहता है। वहाँ 10 लोग एसडीएम साहब के सामने ये चाह रहे थे कि जी रोजगार चलना चाहिए, सिस्टम से चलना चाहिए, आप इनको सख्त निर्देश देना कि सिस्टम से चले, लेकिन चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाया गया। चलो उसका क्या कर सकते हैं। आपके बयान में जी जी, अब मुझे नहीं पता कि नोट किए मीडिया पर्सन तो वहाँ थे, कट मार दिया गया। लेकिन जो बीच जितना दिखाना था उतना ही दिखाया। चलो कोई बात नहीं जी, सभी का पक्ष रख रहे हैं। मीडिया तो धन्यवाद आपका। सभी का पक्ष है। नहीं, बल्कि हमने भी इनको बोला, मैंने कहा आपने जी मेरा नाम जयपाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होगी।